नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदय पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। इस हाथ का भी एनालिसिस करेंगे और देखने का प्रयत्न करेंगे इसमें किस प्रकार की संभावना है। ये हाथ भी मेड फॉर बिजनेस स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। दोनों ही हाथों में आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों ही हाथों में क्लियर कट जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड रेखा है वो स्पष्ट तौर पे बन रही है। और दूसरी चीज यहाँ पे आप इस हाथ में देखेंगे तो ट्रायंगल की भी फॉर्मेशन लगभग होती हुई दिखाई दे रही है। डिटेल में जब लाइनों की स्टडी में जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन जब ट्रायंगल आपका बन जाता है इंडिकेट करता है कि पैसा कमाने की योग्यता क्षमताएं निश्चित तौर पे आपके हाथ में हैं और वो आपको जो है अभी स्टोर करने के लिए, उसको रोक के रखने के लिए मैटर अलग होता है। अगर कहीं से राहु का ट्रायंगल थोड़ा ओपन हो, वीक हो, लाइन वीक हो, वो मैटर अलग है। वो डिटेल में हम स्टडी करेंगे जब रेखाओं की स्टडी करेंगे, और ख़ास तौर पे जब भाग्य की रेखा, कर्म की रेखा, शनि की रेखा यानी कि उसकी स्टडी करेंगे, उस दरमियान में करेंगे। अभी रूटीन पे आ जाते हैं। स्पष्ट तौर पे अंगूठा ऊपर की तरफ में जा रहा है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो डेफिनेटली आम आदमी के कंपेरिजन में समझदारी का लेवल बेहतर रहेगा। बौद्धिक क्षमताएं तेजी से कार्य करने वाली रहेंगी। अच्छी स्पीड के साथ में ये काम निर्णय ले सकते हैं। आम आदमी के कंपैरिजन में सामान्य साधारण बुद्धि का जो आदमी होता है उससे बेहतर तरीके से यहाँ पे आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाईली एम्बिशियस व्यक्ति रहेंगे। आपकी सूर्य और गुरु की उंगली दोनों की लंबाइयाँ ऑलमोस्ट इक्वल है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है सूर्य की प्रधानता थोड़ी अधिक दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन में हल्की से स्पष्टता की जरूरत है। बाकी उंगली लंबाई अपने आप में काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा ये गैप इंडिकेट करता है। कम्युनिकेशन में स्पष्टता के साथ में बात करना इनको फायदा देगा। इसको वीकनेस की बजाय स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट मानना चाहिए, लेकिन स्कोप तो है और कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ में 5% की कमी है। तो अभी आप उसको देखिए किस प्रकार से 95% ग्लास भरा हुआ है, 5% ग्लास खाली है। देखने का नजरिया, बट आपके फायदे की चीज़ है तो 5% पानी भी भर जाए, ग्लास भरा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। सामने वाले की बात को थोड़ा बेहतर ढंग से सुनना है, समझना है, पेशेंस के साथ में रिप्लाई करना है। अंगूठा फ्लेक्सिबल है, निश्चित तौर पे पीछे की तरफ में झुक रहा है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने जीवन में किसी फैसले को लेकर रिकंसिडरेशन करने की ताकत रखते हैं। अगर गलती हुई है तो उस गलती को रिव्यू करके उसको करेक्शन की ज़रूरत या उस गलती को बंद करने की, स्टॉप करने की ज़रूरत जीवन में जहाँ पे भी होती है, ये करते हैं। और सूटेबल हाथ बिजनेस के लिए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। बुध का उंगली थोड़ी सी और बड़ी होती, सोने पे सुहागा वाली बात होती। इसका मतलब अभी खराबी है ये बिल्कुल भी कहना नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ पे कम्युनिकेशन का इंप्रूवमेंट इनको फायदे कराएगा। गुरु के पर्वत की तरफ में आ जाता है। गुरु का पर्वत अपने आप में बहुत फैलाव लिए, इवन ऊंचाई आपकी राहु के क्षेत्र में भी थोड़ा अंदर घुसते हुए उभार की मात्रा यहाँ पे है, जो अच्छी इनको बौद्धिक क्षमताएं देता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शनि के माउंट को देखेंगे तो शनि का माउंट जगह कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। उभार की मात्रा ये वाले भाग में है जो लगभग 50% के एरिया को टच करता है। उभार जो सामान्य है या सामान्य से थोड़ा बेहतर कहा जाए, 55-57%, 60% की टचिंग माना जाएगा। अगर इन्होंने यहाँ पे शनि से रिलेटेड कोई अंगूठी पहनी है तो ये इनको लाभ कराएगी। शनि वीक या खराब नहीं है, मगर अंगूठी देख के लग रही है कि शनि से रिलेटेड हो सकती है, तो ये इनको मदद करने वाली रहेगी, नुकसान नहीं है। सूर्य का माउंट अपने आप में काफ़ी अच्छा फैलाव लिया है और अच्छा संगम उसका बनता हुआ बुध के माउंट के साथ में। सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज गुड। हालांकि दोनों माउंट आप अलग से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे सूर्य अलग दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे इस हाथ में भी जो है उभार की स्थितियाँ इस प्रकार से आ रही है। तो ये शनि का जाप करें, भले ही शनि के मंदिर वगैरह में ना जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि का जाप करेंगे, ओम रीम रीम ओम शनिश्चराय नमः, इससे लाभ होगा। ये 108 बार करना, शनिवार से चालू करें, नहाने के पश्चात में जीवन भर एक माला शनि का जाप यदि करेंगे उससे आपको लाभ निश्चित तौर पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आगे चलते हैं, मंगल के धनात्मक क्षेत्र को ले लेंगे। मंगल का धनात्मक क्षेत्र इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं, फायदे करा सकते हैं। थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में भी पैसा डाल के देखना चाहिए, लाभ होगा। बड़े खेल खेलने के लिए हमेशा मैं मना करता हूँ।
पहले ट्रायल करके देखें, फायदा होने की संभावना है, शेयर मार्केट में इनको दिखाई देती। शॉर्ट टर्म मनी गेन, लॉन्ग टर्म मनी गेन, दोनों ही प्रकार के गेन्स इनको जो है आगे जाके हो सकते हैं, जो कि फायदे कराना है। तो भाई कल के लॉन्ग टर्म के मनी गेन्स के लिए आज से आपको बचत की शुरुआत करने से लाभ होगा, फायदे कराएगा। चलिए आगे चलते हैं, मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की तरफ में आते हैं। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र कुछ उभार लिए है, जो यहाँ के एरिया में जो उभार है वो स्पष्ट तौर पे बताता है कि व्यक्ति में गुस्से की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, एग्रेशन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। जीवन में डे टू डे लाइफ में एग्रेशन और एंगर ये फायदा नहीं कराते हैं, उस पर कंट्रोल करना आपके लिए ज़रूरी है। उसकी अधिकता ना होने दे, वरना नुकसान आपका होगा, शत्रु आपके बढ़ेंगे, विरोध आपका बढ़ेगा। तो गुस्से पे नियंत्रण यहाँ पे स्पष्ट तौर पे जरूरी है। एग्रेसिव रहना है, बिजनेस में है तो एग्रेसिव रहें, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव एग्रेशन होना चाहिए। नेगेटिव चीज़ों को भी लेके एग्रेशन रहेगा तो वो आपको नुकसान कराएगा, जिसकी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिक्के की दूसरी बाजू, निडर व्यक्ति नहीं है, कभी किसी के इंप्रेशन में या दबाव में आके कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। ये अपने जीवन में किसी दूसरे को इंटरफियर करने देना पसंद नहीं करते, और ना ही ये खुद दूसरे के जीवन में जाके इंटरफियर करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये कुछ इनके बारे में अच्छी बातें यहाँ पे मंगल के क्षेत्र में से दिखाई दे रही है। जीवन में जन्म स्थान से दूर जाना इनके लिए लाभ दिलवा सकता है। वैवाहिक जीवन में शुरुआती दौर में अप्स एंड डाउन्स, कुछ जब आपकी शादी होती तो पत्नी के साथ में ट्यूनिंग बनाने के लिए कुछ ज़्यादा प्रयासों की जरूरत पड़ी होगी, थोड़ी अनसर्टेनिटी, थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे मेंटल ट्यूनिंग को डेवलप करने के लिए। लेकिन आगे जाके चीज़ें कुछ वर्षों में ही अच्छी हो जाती है और आगे का पारिवारिक जीवन आपका अच्छा है। दो लोगों के साथ में आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। अभी शुक्र के माउंट मतलब आपके परिवार से जुड़ा हुआ आपके पत्नी के साथ के रिलेशंस कैसे होते हैं वो अच्छे रहेंगे, आगे जाके ठीक होंगे। शुरुआत में थोड़ी हिकअप्स होती हैं, और हिकअप्स सबके लाइफ में होती है, क्योंकि पत्नी आपकी किसी दूसरे घर से आई होती है, आपके घर से दूसरे घर से आई होती है। आपके घर का कल्चर, आपके लोगों को समझना, उनके साथ में तालमेल बिठाना, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना, ये नेचुरल प्रोसेस है। और ये 70 से 75% या कहिए 80% तक के लोग जो हैं इनके जीवन में ये चीज़ होती है। सो इट्स नॉट ए वेरी बिग थिंग कि जो आपको तकलीफ देगी, लेकिन उसमें आपको बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा आपको भी कसरत करना पड़ेगी, जो कि आप सफलतापूर्वक करेंगे। आगे जाने के बाद में जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखें, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड को भी रेफर करना पड़ता है कुछ चीज़ों में, ये जो है दो डीप इंडिकेशंस हैं जो कि दो लोगों के साथ में डिफरेंस को दिखाते हैं। अभी एक बात और भी, ये मानसिक डिफरेंसेस हैं, मनभेद में कन्वर्ट ना होने दे। एक के साथ में मनभेद या डिफरेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यदि देखेंगे तो डिफरेंसेस होना मतलब एक नए प्रकार की विचारधारा आपके घर में होना, जो आपको फायदे करा सकती है। जिस पॉइंट पे आपने एक एंगल से सोचा होगा, सामने वाला दूसरे एंगल से सोच रहा है और आपको लग रहा है कि वो आपका विरोध कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके सोचने में कोई कमियां और सामने वाला आपके लिए कोई बेहतर सुझाव या बेहतर ऑप्शन अवेलेबल करा रहा है। उसको कंस्ट्रक्टिव वे में भी देखने की आदत यहाँ पर डालने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। पत्नी जीवन में महत्वपूर्ण है। पत्नी की सलाह और माँ की सलाह से जीवन में बड़े बड़े तूफानों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। घर से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। एक बार घर से मतलब जन्म स्थान या पैतृक स्थान आपके अलग अलग भी हों या एक हों, तो वो शहर को छोड़ दीजिए, या वो दोनों शहरों को छोड़ के आप जितना दूर जाएंगे उससे आपको लाभ होगा, फ़ायदा होगा। और आप एक बार जन्म स्थान छोड़ देंगे तो वापस उस शहर में या उस घर में जाके रहने की संभावनाएं आपकी नहीं रहेंगी। आप दूसरे थोड़े डिस्टेंस प्लेस पे सेटल भी हो जाएंगे और आपको फ़ायदा होगा। यहाँ से कुछ रेखाएं बन रही हैं चंद्र के क्षेत्र में, जो कि आपके लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल को दिखाती है। विदेश का कनेक्शन आपके जीवन में फ़ायदे करा सकता है। यहाँ से निकलती हुई कर्म की रेखा, शनि की रेखा सीधे ऊपर की तरफ में जा रही है, जो कि आपको मजबूती प्रदान करने वाली है। लेफ्ट हैंड के कंपेरिजन में राइट हैंड की शनि की रेखा यानी कि भाग्य रेखा ज़्यादा बेहतर यहाँ पर मुझे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, जो कि ये लाभ कराती हुई स्पष्ट तौर पे दिख रही है। पत्नी, माता, बहन और संतानों में लड़की, ये आपके लिए लाभी हैं, फायदे कराने वाले हैं। इसका मतलब लड़का हो तो दुश्मन होगा ऐसा नहीं है, बट इन दो में से कौन से आपके लिए जब डिफ़िकल्ट समय होता है तो उपलब्ध होकर आपको मदद कर सकते हैं, तो इनकी सलाह लीजिए, इनकी मदद लीजिए। उससे आपके जीवन में कई बार आने वाली मुश्किलात को सॉल्व करने में मदद मिलेगी।
तो ये एक बात यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ रेखाएं जिस प्रकार की ये बन रही हैं तो ये आपके जीवन में सुख सुविधाओं के साधन जुटाने की आपकी कैपेसिटी की तरफ में इंडिकेशन देती है। ये जो रेखाएं हैं यहाँ पे ऊपर से, वो आपके परिवार के साथ में जो है परिवार के प्रति डेडिकेशन को और उनके साथ को दर्शाती है। ये एक रेखा है जिसके कारण में मैंने आपको कहा कि परिवार के किसी एक सदस्य के साथ में डीपर मनभेद में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भी एक लाइन है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा डेंट है, जिसके कारण में चाहे वो लेफ्ट हैंड में कहिए कि राइट हैंड में कहिए, दोनों में आपके दबाव की स्थितियां बनी हैं। इसीलिए आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। और बेहतर बैलेंस, केयरफुल रहने की बजाय एक बेहतर तालमेल के रूप में ऐसे नेगेटिव व्यक्ति को भी, जो आपसे विचार में भिन्नता रखता है, विरोध करता है, उसको भी साथ में लेके उससे भी कुछ कंस्ट्रक्टिव यदि काम करा पाए तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव या सोने पे सुहागा वाली बात रहेगी। अब जो है सारे चिन्हों को मैं हटा देता हूं और जीवन रेखा की स्टडी करने का यहाँ से प्रयत्न शुरू करते हैं। मस्तक रेखा आपकी जो है यहाँ से लगभग 15-16 वर्ष की आयु से अलग होती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती जीवन में एक जिस प्रकार की आकृति बन रही है, 15 से लेकर लगभग 22 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे थोड़े अप्स एंड डाउन्स, मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियाँ रही होंगी, संघर्ष रहे होंगे, पारिवारिक स्थितियाँ जो हैं उसमें आपको कभी कोई बीमारी हुई हो या कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आई हो, थोड़े समय के लिए प्रोलॉन्ग हुई होगी, लेकिन बाद में चीज़ें भी सुधर गई और ये पीरियड निकल भी गया। अब इसका कोई ऐसा बहुत नेगेटिव इफेक्ट तो वैसे भी नहीं होगा और जो नेगेटिविटी थी वो समय निकल चुका है, सो उस पर ज़्यादा चर्चा करने में कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मे बी ये द्वीप का एक इफेक्ट, जिसके कारण में कुछ अवरोध निश्चित तौर पे यहाँ पे जीवन में इनको आया होगा। और आयु जो है 18 से 20 के बीच की रही होगी, 21 में गलत भूल गया, 18 से 20 के बीच का पीरियड है। थोड़ी बहुत रुकावटों का सामना लाइफ में अवश्य तौर पे हुआ है, लेकिन यहाँ से जहाँ से जीवन रेखा आपकी अलग हो रही है, तो ये पीरियड जो है लगभग आप पकड़ लेंगे तो ये इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो मे बी 22 के आसपास का पीरियड, यहाँ से फिर आपकी मस्तक की रेखा जहाँ इफेक्टिव हो रही है, तो मस्तक की रेखा जब इफेक्टिव होती है तो वो आपके जीवन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, उपलब्धि को दर्शाती है। इस पीरियड में प्रोफेशनल शुरुआत के लिए ये समय अच्छा दिखाई देता है। अगर हाथ की बात करेंगे आप तो इनके हाथ में कंटिन्यूस ऐसी अपॉर्चुनिटी वाली जो रेखाएं इस पीरियड में ऊपर जाने वाली होती है, वो बहुत ज़्यादा रेखाएं स्पष्टता के साथ में नहीं है। एक दो इंडिकेशंस यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं उसको हम यहाँ पे रीड करने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा संभावना, दूसरी चांस यहाँ पे, बट ये काफ़ी बेटर इंडिकेशन है और ये लगभग इनके उम्र के 28वें वर्ष के पड़ाव के आसपास में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पीरियड के दरमियान में किसी न किसी प्रकार का जंप लगाने का मौका यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लाइन यहाँ पे आ रही है और कुछ हल्के से इंडिकेशंस बन रहे हैं जो 36 के आसपास, 36-37 के आयु के आसपास का पीरियड, 36 सेंटर मान लेते हैं, ±6 मंथ्स ऊपर नीचे मान लेते हैं। ये पीरियड के दरम्यान में कुछ रुकावटों का, कुछ संघर्ष का, कुछ अप्स एंड डाउन्स की तरफ में इंडिकेशन यहाँ पे दे रही है। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे हम? ये आपकी 50 की आयु होती है, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी लगभग 40 की आयु होती है। ये वाले पीरियड को आप देखेंगे तो ये आपकी यहाँ पे 30 के आसपास की आयु, ये आपकी यहाँ पे जो है लगभग 20 के आसपास की आयु, और ये आपके जन्म को ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट करती है। यदि हम एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस के हिसाब से जाते हैं तो उसके मुताबिक आप देख लीजिए कि आपके यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला स्पेसिफिक जो पीरियड है, ये वाले पार्ट में आप देखिए थोड़ा फीकापन है। यहाँ से लाइन आगे डार्क होती, फिर आगे फीकापन है। इसका मतलब यहाँ पे फाइनेंस को लेके थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस या कुछ चिंता देने वाली स्थितियाँ आ सकती हैं, बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भी बैलेंस बना रहेगा और आगे जाने के रास्ते खुलते रहेंगे। कर्म की रेखा को, और चूंकि इनके हाथ में अपॉर्चुनिटी की लाइन है, जीवन रेखा पे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, इसके लिए हम रेफरेंस क्रॉस चेक के लिए ये चीज़ों को यहाँ पे पकड़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, एक अन्य रेखा यहाँ मिल रही है। राहु का ट्रायंगल ओपन है, क्लोज नहीं है। और ये जो रेखा जिस प्रकार से बनी है, ये आपके जीवन में लगभग 63 की आसपास की आयु में भी आपके जीवन में 63 की आयु तक आपके जीवन में पैसा कमाने की आपको उपलब्धि प्रदान करेगी।
पैसा काफ़ी कमाएंगे, लेकिन हाथ में रोक के रखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। आमतौर पे 95-97% केसेस में ये देखा गया है आमतौर पे कि जिनके हाथ में राहु का ट्रायंगल ओपन है, अब यहाँ पे ओपन है क्योंकि ये आपकी कर्म की रेखा है, ये आपकी मस्तक की रेखा है, ये आपकी जो अपॉर्चुनिटी का बिजनेस की लाइन यहाँ पे बन रही है वो इस पॉइंट पे आके खुल रही है। अगर ये रेखा फिर यहाँ से कुछ हल्की रेखाएं ऊपर की तरफ में अपीयर हो रही हैं जो अभी कंप्लीट नहीं है, कल को ये भी रेखा बढ़ती है और आपको क्लोज करती है तो आपके हाथ में पैसा रोक के रखने में मदद करेगी। अदरवाइज ओपन राहु का ट्रायंगल आपको रोटेशन के पैसे देता है कि पैसा आते रहेगा, खर्चा होते रहेगा, पैसा आते रहेगा, खर्चा होते रहेगा। आप सोचोगे मेरे सेविंग अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो जाएगा, तो वैसा नहीं होगा। लेकिन पैसे को लेके जीवन की गाड़ी भी रुकने की संभावना कम होती है। इक्का दुक्का ऐसे अवसर हो सकते हैं कभी, और वो किसी के भी जीवन में आते हैं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना भी सामान्य व्यक्ति हो या एकदम छोटे फाइनेंशियल कैपेसिटी का व्यक्ति हो, सबके जीवन में हर एक के अपने अपने क्राइसिस अपनी अपनी जगह बड़े होते हैं। तो वो चीज़ लाइफ में इक्का दुक्का बार हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप फाइनेंस को उसमें मनी जो है उसको रोटेट करके अपनी पोजीशंस को बनाए रखने की काबिलियत यहाँ पे रखते हैं। इसके बीच में यदि आप यहाँ पे देखने को जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी से संबंधित ऊपर जाते हुए देखा नहीं है। इसका मतलब जो है इनको जो कुछ भी है कर्म प्रधान व्यक्ति रहेंगे, कर्मों के हिसाब से होंगे। जब लाइफ लाइन के ऊपर में अपॉर्चुनिटीज वाली लाइन होती है तो वो उसमें आपको क्या है, ऊपर वाला दे रहा है। आपके कर्मों में कुछ कमियां रह जाएं, आपके एफर्ट्स में कुछ कमी भी रह जाए, छोटी सी जंप आपको बड़ी कामयाबी दिलाता है। इधर क्या है, इनको मैक्सिमम चीज़ें अपने हाथ से करना है, अपने बलबूते पे करना है, और वो आपको फ़ायदे उसी से मिलने वाले कि आप कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किस प्रकार से पा रहे हैं और अपने बलबूते पे जा रहे हैं। जब लाइफ लाइन में चीज़ें ना हो तो फिर आपको कर्म की रेखा को देखना पड़ता है। यहाँ से ये शुरू हो रही है, यहाँ तक में स्टेबिलिटी है। दो जगह आपके जो हैं थोड़े फाइनेंस से रिलेटेड इनकमिंग्स के फ्लो में उसकी इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ रहा है। एक तो आपका ये जो बीच का पार्ट आ रहा है वो लगभग मेरे हिसाब से 35 या 34 की आयु से लेके तो जो है ये आगे के 2 या 3 साल का पीरियड। फिर इसके बाद में यदि आप यहाँ पे जाएंगे तो ये लगभग 2-2.5 साल का पीरियड, मतलब 48 से लेके 50 के बीच का पीरियड थोड़ा मुश्किलात दे सकता है, कुछ फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। 58 से 60 के बीच के पीरियड में भी कुछ फ्लक्चुएशंस आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जिस प्रकार की क्रॉसिंग यहाँ पे हो रही है इंडिकेट करती है, ये क्रॉसिंग की एज को मानेंगे तो 52 के आसपास की एज, यहाँ पे थोड़ा संभाल के रहना है। पैसे का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 60 के आसपास की एज, यहाँ पे भी आपके जीवन में पैसे को संभाल के रखना है। निश्चित तौर पे आगे जाके जो है कुछ रुकावटें आपके जीवन में आ सकती है, बट मैनेजेबल चीज़ है। जीवन की गाड़ी आगे चल रही है। यहाँ से आप देखेंगे रेखा पुनः आपकी दिखाई दे रही है। सेंटर पॉइंट यहाँ पे 60 के आसपास का एज का है, तो इसीलिए 60 के आसपास की एज प्लस माइनस 1 ईयर आप 58, 59 कहना ठीक है। इस पीरियड में पैसे की रिस्क ना लें, नहीं तो तकलीफ हो सकती है। इसी प्रकार से 51 कहिए या 52 के आसपास का पीरियड, 52 कहना, जो 52 और 59, 52 एंड 59 की एजेस में पैसे को लेके थोड़ा सतर्क रहना है। कुछ नुकसान रुकावट की संभावना आती है, तो इस पीरियड में किसी भी प्रकार के बड़े खर्चे करने की तरफ में ना जाए, अच्छा है। ये जो लाइन है इसमें आपकी यहाँ पे आके आप देखेंगे तो ये पॉइंट पे आके वीक हो रही है, और ये आपके 50 का है। 48 से 50 का पीरियड 9 फीट की हो रही है, लेकिन उसकी क्लियरिटी खो नहीं रही है। तो चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होगी भी तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। अभी के पीरियड में भी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती हैं। 35-36 की आयु के आगे लगभग 2-1 साल का पीरियड ऐसा हो सकता है कि जो 35-36, 35-35.5 से 37-37.5 के आसपास का पीरियड, 2-2.5, 35.5 से 37.5 एक मोटा तौर पे आप पीरियड मानिए। 2-1 साल का पीरियड, 2-2.25 साल का पीरियड, इसमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। आगे जाके उसको संभालना है, समझ जाएंगे। संभालना इन द सेंस आप प्रयत्न करेंगे तो समझ जाएंगे। लाइफ में जो भी आपकी प्राप्तियां हैं वो आपके बलबूते की प्राप्तियां हैं। भाग्य का ईश्वर की तरफ से, जिसको बोलते हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, वैसा आपके हाथ में एक्स्ट्रा मिलने वाली चीज़ें नहीं हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के हिसाब से आपको इक्विवेलेंट रिटर्न्स मिलेंगे, ये है। लेकिन हाथ में पैसा रोक के रखने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है।
ये जिस प्रकार की लाइन है ये आपको इन्वेस्टमेंट भी दिलाएगी। आगे जाके आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका कंटिन्यूशन नहीं है, एक सपोर्टिंग लाइन यहाँ पे भी और एक सपोर्टिंग इंप्रेशन यहाँ पे भी बन रहा है। ये आपकी लाइन जा रही है इस पॉइंट पे आके ओपन हो जा रही है। यहाँ पे ये कुछ आड़ी लाइन भी आती हुई दिखाई दे रही है जो इंडिकेट करती है विदेश या दूरस्थ जगह का कनेक्शन आपको फायदा कराएगा। जितना दूर जाके आप काम करेंगे, जितना दूर अपने प्रोडक्ट को भेजने का प्रयत्न करेंगे, या तो आप दूर जगह का काम लें, कॉन्ट्रैक्ट लें, अगर कॉन्ट्रैक्ट की लाइन में दूर का कनेक्शन आपको फायदे कराएगा। डिस्टेंस प्लेस, दूर का कनेक्शन मतलब आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से दूरस्थ जगह पे जाना, दूरस्थ जगह का कनेक्शन आपके लिए फायदे कराएगा। तो आप जिस प्रकार की भी लाइन में, इस बारे में आप चाहे तो मेरे से बात भी कर सकते हैं पर्सनली, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पॉइंट को लेकर थोड़ा एलॉबरेट आपसे फ़ोन पे कर सकता हूँ मैं, जिसकी ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप किस एरिया में जा रहे हैं वो आपके लिए कैसा प्लस और माइनस दे सकता है। तो उस बिंदु पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। अभी यहाँ पे माइंड लाइन को देखेंगे, ये फॉगीनेस है, कन्फ्यूजन्स रहेंगे फर्स्ट हाफ में लाइफ में, सेकंड हाफ के अंदर में बेहतर जीवन रहेगा। 80 के आसपास की आयु है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे 40 के आसपास तक का पीरियड फॉगीनेस, थोड़े टेंशंस रहने वाले हैं, लेकिन आगे जाके चीज़ें बेहतर हो रही है। अगर आप लेफ्ट हैंड में इनकी देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में भी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। चीज़ लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो फॉगीनेस है हाफ ऑफ द लाइन में, फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ये लाइन ज़्यादा बेहतर और स्मूथ हो गई है। सेम चीज़ यहाँ पे इतने भाग में फॉगीनेस है और आगे जाके ये वाले पार्ट में लाइन स्मूथ हो गई है। इसके कारण में सेकंड हाफ मानसिक शांति देने वाला और मानसिक स्थिरता देने वाला आपको दिखाई दे रहा है। एक बात और भी है, अगर ये यहाँ पे जिनकी भी हाथ में इस प्रकार से ये गैप बनती है, आर पार दिखाई देता है, यहाँ तो खैर अंगूठी के कारण होगा, लेकिन अगर ये जन्मजात अंगूठी ना भी पहनी होती तो अगर ये गैप बना है तो ऐसे लोगों के हाथ में पैसा स्लिप होता है, पैसा ठहरता नहीं है। इनके लिए एक बात और भी बता दूं, पत्नी के साथ में जॉइंट अकाउंट खोले, पत्नी के नाम पे पैसा रखें, ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे तो पत्नी का नाम अपने साथ में इन्वॉल्व करें, उससे लाभ होगा। अकेले के नाम पे आप पैसा रखेंगे तो फिर रोकने के लिए आपको विशेष प्रयासों की मदद की ज़रूरत रहेगी। सेफ एंड सिक्योर वे में जहाँ पे भी आपका रिटर्न्स देने वाला पैसा होगा, लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स देने वाला पैसा होगा, वहाँ उस स्कीम्स में लगाएं, पैसा लाभ होगा। शेयर मार्केट में भी थोड़ा पैसा लगाएं। दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके माइंड से पहले इसमें स्लिप होता है तो वो आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा फायदे की वो बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। उसके मुताबिक यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो है शेयर मार्केट से लाभ कराएंगे। हार्ट की लाइन देखेंगे, फ्लेक्सिबल लाइन है, इसके अंदर में आप देखेंगे तो कर्वेचर है और स्ट्रेटनेस भी है। ये एक बैलेंस बना रहा है जहाँ पे आपको कैलकुलेटिव डिसीजन लेना वो क्षमताएं हैं आपके पास, जहाँ पे कहीं इमोशनल फैमिली सपोर्ट के लिए कुछ डिसीजन ऐसे लेना पड़ता है जिससे लाभ और नुकसान इनसे परे या इनसे आगे जाके जब निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है तो उस प्रकार के भी निर्णय लेने की क्षमताएं आपके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। एक अच्छा है, हार्ट लाइन के हिसाब से आप देखने जाएंगे तो अच्छा है। हार्ट लाइन में भी आप चीज़ें देखेंगे थोड़ा फॉगीनेस रहता है और स्पेशली ये यहाँ पे आने के बाद में फॉगीनेस बढ़ जाता है। में भी 60 की बात की आयु का पीरियड कुछ तकलीफें दे सकता है। मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियाँ मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में रहेंगी। तनाव और दबाव कुछ ना कुछ दिमाग के ऊपर में, दिल के ऊपर में प्रेशर बना रहने वाला है, लेकिन दिमाग के ऊपर का प्रेशर तो आप उतार लेंगे, लेकिन फिर भी दिल पे प्रेशर रहने वाला है। दिल और दिल का मामला है, दिमाग का मामला है, दिल का मामला है, कहते हैं वैसा रहेगा। गलत वे में नहीं, कंस्ट्रक्टिव वे में या परिवार की चिंताओं के संदर्भ में यहाँ पे इंडिकेशन देने का प्रयत्न कर रहा हूँ, वो चीज़ हाथ में रहेगी। अब हाथ में यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य की रेखा स्पष्ट है, यहाँ से आपकी ये भी रेखा है, बीच का गैप है, इंडिकेट करता है कि ये तो रेखा इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग रन में फ़ायदे करा देगी। आगे जाने के बाद में देखेंगे तो 60 के बाद की एज काफ़ी मजबूत रहेगी। और जब सूर्य की रेखा आपके सूर्य की उंगली के नीचे सूर्य के माउंट के घेरते हुए बनती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको प्रसिद्धि अपने बलबूते पे मिलती है। और ओल्डर एज सुख शांति की वित्तीय रिचनेस रहता है। बुढ़ापा शांति से भरा, समृद्धि से भरा होता है। इससे बड़ी भाग्य की बात मेरे नज़र में कोई नहीं है कि जब वृद्धावस्था में आप जाते हैं शरीर चलता नहीं है, चीज़ें फिजिकल कंडीशंस आपके हाथ के बाहर क्यों नहीं लगती है। ख़ास तौर पे आपके लाइफ में 60 के बाद का जीवन फिजिकल हेल्थ में ड्रॉप है,
बट ऐसा ड्रॉप नहीं है कि वो आपको हॉस्पिटलाइज करा देगा और कुछ तकलीफ दे देगा, बीमार रखेगा, ऐसा नहीं है। जो विथ रिस्पेक्ट टू एज आपके जो की नॉर्मल बीमारियां हैं वो चलती रहेंगी, शारीरिक व्याधियां ऐसी होंगी जो कंट्रोलेबल रहेगी, अनकंट्रोलेबल कोई चीज़ नहीं होगी आगे जाके। और स्वास्थ्य यदि आप अपने एज लेवल के दूसरे आदमियों से कंपेयर करेंगे तो आपका फिटनेस लेवल ओल्ड एज में जाने के बाद में भी अच्छा रहने वाला है। ये भी एक प्लस पॉइंट, बोनस पॉइंट आपके लाइफ में आप स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, जो कि एक अपने आप में अच्छी चीज इंडिकेट होते हुए दिखाई दे रही है। तो हाथ में बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं हैं, कुछ लाइनों का एब्सेंस है। अगर वो लाइनें होती तो ज़्यादा बेहतर परिणाम इनको मिलते थे, लेकिन कोई बात नहीं, कर्म की रेखा यहाँ पे बहुत कुछ अपने आप में बोल रही है। लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड में तो गैप ही आ गया है, जबकि राइट हैंड में इस रेखा में कंटिन्यूटी बनी है, जो कि एक फायदे की चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है। कर्म की रेखा में एक बात और भी यहाँ पे हमें देखना है, आगे की रेखा भी देखेंगे, ये भी लास्ट तक में है। रेखा का होना बहुत ज़रूरी है, उसकी डार्कनेस शेड्स में कोई फ़र्क पड़ता है, वो मैटर अलग होता है, उसके मायने अलग होते हैं, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बट ऊपर तक बनी है। और जैसा कि मैंने कहा है कि मेरे हिसाब से लगभग 63 या 64 की आयु तक आप काम करके डायरेक्टली पैसा कमाने की काबिलियत रखते हैं। तो ये एक अच्छा हाथ है, कंस्ट्रक्टिव हाथ है और अपने बलबूते पे जीने वाला हाथ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमेशा अपने बलबूते पे अच्छे निर्णय लेते रहेंगे। कम्युनिकेशन में जैसा कि मैंने कहा थोड़ी स्पष्टता और सुधार के साथ में बात करेंगे तो उससे भी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको दूर करेंगे। शनि से संबंधित शनि मंत्र का जाप करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा, उससे फायदा होगा और कार्य के क्षेत्र में आसानियां आपको बेहतर रिजल्ट देने के लिए मदद करेंगी। उम्मीद करता हूं अपने जीवन में अच्छे सांसारिक सुखों का लाभ लेंगे, सामाजिक सुखों का लाभ लेंगे, अच्छे सामाजिक जीवन को एंजॉय करेंगे, अच्छे धन की परिस्थितियों को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में, सक्सेस की तरफ में बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।